शुरुआत पहले खबर के साथ में करेंगे। पंचकुला में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के आवास पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार और चल रही विकास योजनाओं की प्रगति पर विचार विमर्श किया गया। रेखा शर्मा ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए प्रदेश हित के विषयों पर केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा जताई। और आप खबर पानीपत से है। एआई समिट के दौरान कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस विरोध को अभद्र व्यवहार बताते हुए कहा कि विकास और युवाओं के भविष्य से जुड़े कार्यक्रमों को राजनीति की भेंट चढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बच्चों का उत्साह वर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि एआई समिट का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और इसे राजनीतिक रंग देना देश हित के खिलाफ है। साथ ही ज्ञान गंगा केंद्र मुहिम और हरियाणा के लिए मिले बजट पर भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। काफी कीमती समय है इनका और इतने कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवहार है कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस द्वारा जो ये एआई समिट किया गया है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये राजनीति से ऊपर होते हैं। ये देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश का गौरव नाम बढ़ाते हैं और पूरी दुनिया से लोग आए हैं एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए। उसके ऊपर राजनीतिकरण करना ये अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक बात है और मैं समझता हूँ इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए कम है। और जो हम भारत की छवि दुनिया में दिखाना चाहते हैं वो उसको धूमिल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने और यूथ कांग्रेस ने। भिवानी में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शंकर धूपड़ ने एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक विरोध नहीं बल्कि सुनियोजित अराजकता करार देते हुए कहा कि जब पूरा विश्व भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत और डिजिटल क्षमता को स्वीकार कर रहा है, तब इस तरीके की हरकतें देश की छवि को धूमिल करती है। धूपड़ ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है और डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यूपीआई लेन देन ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। G20 को भी असफल करने की इन्होंने बहुत कोशिश की थी। अब तक ये क्या करते थे कि देश से बाहर जाकर के देश की बदनामी करते थे, लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया है कि देश में भी जो कार्यक्रम जो होते हैं उनको पलिता किस लिए लगे और देश का मान सम्मान कैसे बढ़े। जो आपको मालूम है कि देश में 20 से ज्यादा देशों के टॉप लीडर्स या जो कहें शासनाध्यक्ष आए हुए, और दूसरा ये जो है 100 से ज्यादा देश जो है उन देशों से दिल्ली। फरीदाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत कर्मचारी की जान चली गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय तरुण प्रताप चौहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। शादीशुदा 2 बच्चे। अच्छा, जॉब से मतलब घर के लिए वापस आ रहे थे? नहीं, घर के लिए नहीं आ रहे थे। एक ब्रांच खोली हुई है वहाँ पर, नई ब्रांच अभी मेले में खोली थी। अच्छा। उसे देखने गए थे, उसका करने गए थे और वहाँ से वापस अपने हेड ऑफिस के लिए आ रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी मौके पर मौत हो गई थी? मौके पर मौत हो गई। अच्छा। कितने बजे की बात है? ये 2:40 की। आपको सूचना कैसे मिली? मुझे मिली है 4:10 पे। ये तरुण चौहान नामक व्यक्ति है जो आईसीआईसीआई बैंक में सूरजकुंड के पास नौकरी करते हैं। ये अपनी स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। कितने बजे की घटना है?
ये शाम को तो जैसे ही वो तो एक गाड़ी थी, उसने इसको टक्कर मारी है। कौन सी गाड़ी थी सर? इग्निस गाड़ी। यमुनानगर में किसानों को जहां यूरिया खाद की किल्लत झेलनी पड़ रही है, वहीं खाद की अवैध सप्लाई का बड़ा मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें से करीब 550 बैग यूरिया खाद बरामद हुआ। जांच के दौरान चालक कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद ट्रक को इंपाउंड कर थाने में खड़ा कर दिया गया। आशंका है कि खाद को अवैध रूप से फैक्ट्रियों में बेचा जा रहा था। मामले की जांच कृषि विभाग को सौंप दी गई है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल जारी है। को गश्त के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी मिली थी, जिसको रुकवाया तो उसके ड्राइवर से जो पूछताछ की गई तो उसमें गाड़ी में 550 यूरिया के बैग थे जो नीम लिपित थे। तो उसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में पूछा गया तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सूचना देके और इसमें आगामी कार्रवाई तो हमने FIR दर्ज कर दी है। नहीं, ये टेक्निकल यूरिया नहीं है, बाकी इसके सैंपल्स उन्होंने भरे हैं और उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। FIR जींद में नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन आक्रमण के तहत बड़ी कार्रवाई की। 5 थानों के करीब 400 पुलिसकर्मियों ने डॉग स्क्वाड और बिजली विभाग के साथ मिलकर 5 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एक साथ सर्जिकल रेड की। तलाशी के दौरान संदिग्ध 6 मोटरसाइकिलें और एक कार कब्जे में ली गई। वहीं चमेला कॉलोनी में बिजली विभाग ने 10 जगह बिजली चोरी पकड़ी और करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल 4 लोगों को जेल भेजते हुए 2.39 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की है। चलाया गया तो उस सर्च अभियान में सफीदों के एरिए से आफ्ताबगढ़ और डेरा सुखा सिंह और एक सदर पुलिस स्टेशन जींद के एरिया में लोचब गांव और PS अलेवा के एरिया में संडील गांव, तो इन एरिया में और थाना शहर नरवाना के एरिया में चमेला कॉलोनी, तो ये हमारी 5 हॉटस्पॉट थे। इन पर हमने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के तहत जो भी नशे का कारोबार करते हैं उनकी तलाशी ली गई। तो तलाशी लेने के बाद और हमारे साथ है डॉग स्क्वाड टीम और बिजली बोर्ड की टीम। यमुनानगर के थाना सदर में नए इंचार्ज कमलजीत ने पदभार संभालते ही अपराधियों और नशा तस्करों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशा बेचने और नशा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी उन्होंने जागरूकता अभियान तेज करने और 112 हेल्पलाइन के प्रति जागरूक करने की बात कही। साथ ही अवैध रूप से शराब पिलाने और बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जो भी नशा मुक्ति के लिए जो मैं कर सकता हूँ पुरजोर कोशिश की जाएगी। किसी भी नौजवान को कभी भी मेरी किसी भी टाइम जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। नशा मुक्ति को बिल्कुल हम करके रहेंगे। सर, यहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं और दूसरी बात यह है कि आपका आना यहाँ लोगों को काफ़ी राहत देगा। तो आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के जो निवासी हैं किसी भी समय जो भी उनको मुश्किलात आए लैंड ऑर्डर के रिकॉर्डिंग मुझे कभी भी किसी भी समय वो कॉल कर सकते हैं, मैं उनके पास हाजिर हुई। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में ड्रेन के किनारे बनी सड़क अचानक से धंसने से बड़ा हादसा हो गया। करीब 5 फीट तक सड़क धंस गई, जिसके चलते एक ट्रक गिर गया। हादसे में ट्रक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक मालिक को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। चालक के अनुसार वो चीका से करनाल जा रहा था, तभी पिहोवा में ड्रेन किनारे बनी सड़क अचानक से धंस गई और ट्रक उसमें समा गया। गनीमत रही कि चालक को गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कमी की वजह से हमारे इतना नुकसान हुआ है गाड़ी का, कम से कम लाख रुपए का नुकसान है ये गाड़ी का। तो कमी किसी की ये जो हुआ छड़ी में नीचे खड्डा था, बस बीच में एकदम नीचे बैठ गई जी। पानी का बहाव के नीचे से गया हुआ है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये बिल्कुल रोड साफ प्लेन था, पिछले खड्डे पे जगह भी रोड साफ है,
यहाँ को निकल जाएगा घोड़ा, बस ये दम गया जी घोड़ा। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ जी? नुकसान तो ये है जी, गाड़ी का नुकसान है अपना। विवाह समारोह के दौरान गांव ठटिया मेहता के सरपंच गुरबरिंदर सिंह की गोली मारकर के हत्या करने वाले शूटरों का पीछा कर रही पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि आरोपियों ने नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। मामले में विदेश में बैठे लखवीर सिंह और सत्ता नौशरा का नाम भी सामने आया है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਬਹਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਿਪਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੈਪ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਪੰਨੂਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਿਪ ਆਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾर्टी ਤੇ ਵੀ टारगेट करके फायर किए तो एस्केप कर। होशियारपुर के टांडा क्षेत्र के गांव मूनक खुर्द के रहने वाले 66 वर्षीय परगन सिंह की दिल्ली से इटली जा रहे विमान में अचानक से मौत हो गई। वो अपनी पत्नी गुरदीप कौर के साथ पहली बार इटली में अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहे थे। फ्लाइट में बैठने के कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गए, जहां मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। करीब 17 साल बाद माता पिता के विदेश आने की खुशी पल भर में मातम में बदल गई। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद में पार्थिव शरीर को गांव लाया गया। पसीना आने लग पिया तो नाल ही डिग के पानी पी के थोड़ा जिहा पानी पीता, नाल ही डिग पाए, मुड़ के हार्ट बीट ही नहीं चली। बस कित्थे जा रहे सी? दिल्ली तो मिलान जा रहे थे, मैं मिलान रहंदा ना इटली, तो दिल्ली तो फ्लाइट सी उन्हां दी। पहला 15 तरीक ਨੂੰ ਸੀ फ्लाइट, उस दिन भी इदां बेहोश हो गए जी फ्लाइट 'ਚ बहंदे सारी। फिर उन्होंने हॉस्पिटल लैके गए, सारी ECG वगैरह की उन्होंने टेस्ट चेकअप किया सारा, कहते नहीं घबराहट नाल करके ना दौड़ भज च घबराहट करके उन्हें बेहोश हो गए, सफोकेशन हो गई जी। पर परमात्मा ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਭਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਿਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ। फिरोजपुर के थाना कैंट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 23 मोबाइल फोन और 7 टैब बरामद किए गए हैं। आरोप है कि ये युवक मेलों में, रेलवे स्टेशनों पर और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोला उर्फ अमन, ऋषि उर्फ रोशन और विशाल उर्फ बाबू के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। SSP साहब के दिशा निर्देश हेठ कार्रवाई करते हुए गैंगस्टरां, तस्करां ते समगलरां ते चोरां खिलाफ, सनैचरां खिलाफ कार्रवाई करते हुए अज 3 जिहड़े चोर फड़े है जी, जिन्हां पासों 23 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल ते 7 पीस टूटियां दे जिहड़े इन्हां ने किहे घरां चों चोरी कीतियां होईयां सी बरामद कीतियां ने। बरामद करके इन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज। डेरा बस्ती के नजदीक मुबारकपुर स्थित शिव मंदिर में शिव कुमार शर्मा द्वारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु के प्रति आस्था और कृतज्ञता प्रकट की। सत्संग के दौरान भजन, कीर्तन और प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश दिए गए। इसके पश्चात भंडारे का आयोजन कर संगत को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन ने क्षेत्र में भाईचारे, सेवा भावना और धार्मिक एकता का संदेश दिया। अमृतसर आज बीएसएफ की सीमा प्रहरी बॉर्डरमैन मैराथन 2026 का गवाह बना। हैंड इन हैंड विथ बॉर्डर पॉपुलेशन थीम के तहत आयोजित इस भव्य मैराथन का उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट और नशा मुक्त भारत अभियान को मजबूत करना है। आईजी बीएसएफ अतुल फूलजले ने हरी झंडी दिखाकर के दौड़ का शुभारंभ किया। गोल्डन गेट से जेसीबी अटारी तक आयोजित 42.195 किलोमीटर की फुल मैराथन सहित हाफ और 10 किलोमीटर दौड़ में 13,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजन ने खेल भावना, फिटनेस और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।
अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने SGPC द्वारा जारी 72 घंटे के नोटिस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। प्रेस क्लब जालंधर में प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि SGPC में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे संगत के सामने रखे थे, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्हें नोटिस भेज दिया गया। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने SGPC से उठाए गए सवालों का जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि यदि 72 घंटे में जवाब नहीं मिला तो वह स्वयं सभी तथ्य संगत के सामने रखेंगे। मामले ने पंथक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। जिस तरह मैनू सोशल मीडिया ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, क्योंकि मैं 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, मैं ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੇ ਹੋ ਕਿ 15-20 ਘਪਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ कौम को माफी मांगदा कि मेरे कार्यकाल दे विच एक होशियारपुर समेत पंजाब के नेशनल हाईवे पर लगे साइन बोर्ड पर भाषाओं के क्रम को लेकर के नया विवाद खड़ा हो जाने से मातृभाषा के सम्मान का मुद्दा चर्चा में आ गया है। सामाजिक और भाषाई संगठनों का कहना है कि पंजाब की आधिकारिक भाषा पंजाबी है, इसीलिए राज्य में लगने वाले बोर्ड पर उसे पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विभिन्न संगठनों और भाषा प्रेमियों ने सरकार से मांग की है कि नेशनल हाईवे के बोर्ड पर सबसे पहले पंजाबी, फिर हिंदी और उसके बाद में अंग्रेजी दर्ज की जाए। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ, दो बोर्ड प्रमुखता दी जा रही है अंग्रेजी नूं, हिंदी नूं, ते तीसरे नंबर पर मात भाषा पंजाबी नूं रखा जा रहा है। पंजाबी अज पंजाबी दे हालात बहुत माड़े ने। पंजाब दी धरती ते जिहड़े साइन बोर्ड लगे ने उन्हां उत्ते भी पहला अंग्रेजी है, उत्ते हिंदी है ते सारियां तो थल्ले पंजाबी है। जिहड़े पंजाबी विच शब्द लिखे ने वो भी गलत लिखे ने। जिवें मिसाल के तौर पर साडे लागे दसूहा शहर है। बुलेटिन में इतना ही।